आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि आप 60 मिलियन साल पहले कोलंबिया के घने जंगलों में खड़े हैं। आपके सामने एक एनाकोंडा आता है, 20 फीट लंबा, डरावना। लेकिन तभी पानी के अंदर से एक ऐसा साया उठता है जिसके सामने वो एनाकोंडा किसी कछुए जैसा छोटा लगने लगता है। एक ऐसा सांप जो इतना बड़ा था कि वो एक स्कूल बस जितना लंबा था। एक ऐसा राक्षस जो मगरमच्छ को वैसे ही निगल जाता था जैसे हम पॉपकॉर्न खाते हैं। लोग कहते हैं सांप रेंगते हैं, लेकिन ये सांप राज करता था। मिलिए टाइटैनोबोआ से, द किंग ऑफ स्नेक्स। क्या ये आज भी अमेज़न के जंगलों में जिंदा है या हमेशा के लिए गायब हो गया? आज मिस्टर क्रीचर डॉक्स पर हम इस 50 फीट के मॉन्स्टर का सामना करेंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2002 में, कोलंबिया की सेरेहॉन कोल माइन में। वहां साइंटिस्ट्स को कुछ हड्डियां मिली। पहले उन्हें लगा कि ये किसी मगरमच्छ की हड्डियां हैं, लेकिन जब उन्होंने रीढ़ की हड्डी यानी वर्टिब्रे को ध्यान से देखा तो उनके होश उड़ गए। ये हड्डी आज के सबसे बड़े एनाकोंडा की हड्डी से 3 गुना बड़ी थी। साइंटिस्ट्स को यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने हिसाब लगाया और जो नतीजा सामने आया वो हैरान करने वाला था। ये जानवर 42 से 50 फीट लंबा और वजन में 1135 किलोग्राम का था, यानी लगभग 2 सफेद हाथी के बराबर। सोचिए, अगर ये आज जिंदा होता तो ये एक चलती हुई कार को अपनी पूंछ से उड़ा सकता था। टाइटैनोबोआ जहरीला नहीं था, उसे जहर की जरूरत ही नहीं थी। उसके पास थी ताकत। वो अपने शिकार को डसता नहीं था, वो उसे भींचता था। इसे कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। जब टाइटैनोबोआ किसी शिकार को लपेटता था तो वो उस पर 400 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच का प्रेशर डालता था। इसे आसान भाषा में समझें तो ये वैसा ही है जैसे आपके सीने पर ब्रुकलिन ब्रिज का पूरा वजन रख दिया गया हो। शिकार सांस नहीं रोकता, उसका खून बहना बंद हो जाता है, उसकी सारी हड्डियां पाउडर बन जाती हैं और फिर टाइटैनोबोआ अपना 6 फीट बड़ा मुंह खोलता है और उसे पूरा का पूरा निगल लेता है। उस जमाने में बड़े बड़े मगरमच्छ और कछुए हुआ करते थे, लेकिन टाइटैनोबोआ के लिए वो सिर्फ एक स्नैक थे। अब सवाल ये है कि एक सांप इतना बड़ा कैसे हो गया? आज के सांप तो 20-25 फीट पर रुक जाते हैं। इसका राज छिपा है मौसम यानी क्लाइमेट में। 60 मिलियन साल पहले धरती आज से कहीं ज्यादा गर्म थी। जंगल किसी प्रेशर कुकर की तरह गर्म और नमी वाले थे। रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले जीव ठंडे खून वाले होते हैं। जितनी ज्यादा गर्मी, उनका शरीर उतना बड़ा होता जाता है। कोलंबिया का वो जंगल टाइटैनोबोआ के लिए जन्नत था, लेकिन यही गर्मी जो उसकी ताकत थी, वही उसकी कमजोरी बन गई। जैसे जैसे धरती का तापमान गिरने लगा, ठंड बढ़ने लगी। टाइटैनोबोआ का विशाल शरीर ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाया। धीरे धीरे ये राक्षस हमेशा के लिए सो गया। लेकिन क्या ये सच में खत्म हो गए? कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी हम इंसानों की पहुंच से दूर है, अनएक्सप्लोर्ड है। वहां कई बार लोकल्स ने बहुत बड़े सांपों को देखने का दावा किया है। क्या ये मुमकिन है कि गहरे पानी में या किसी गुफा में टाइटैनोबोआ आज भी छुपा बैठा हो? अमेज़न में आज भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां इंसान गया तो वापस नहीं आया। क्या पता वहां किसका राज है? टाइटैनोबोआ हमें याद दिलाता है कि हम इस धरती के मालिक नहीं हैं, हम सिर्फ किराएदार हैं। प्रकृति ने ऐसे ऐसे जीव बनाए हैं जिनके सामने हमारी टेक्नोलॉजी और बंदूकें खिलौना हैं। अगर टाइटैनोबोआ आज वापस आ जाए तो क्या हम सरवाइव कर पाएंगे या फिर हम उसका अगला शिकार बनेंगे? आपको क्या लगता है, अमेज़न के गहरे जंगलों में टाइटैनोबोआ जिंदा हो सकता है, हाँ या नहीं? कमेंट करके बताएं। अगर इस वीडियो ने आपको डराया तो लाइक दबाएं और मिस्टर क्रीचर डॉग्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जंगल के राज अभी खत्म नहीं हुए।